ये देखिए जो ये आईपीओ आ रहा है जेजी केमिकल्स आईपीओ का, ठीक ना। तो इसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे कि इस आईपीओ में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक ना। देखिए ग्रो का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ सारी चीज़ों जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है हम आपको सारी चीज़ें भी यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक ना, लाइन बाई लाइन। ठीक, देखिए ये जेजी केमिकल्स का आईपीओ जो है, ठीक, अगर आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे ये कंपनी आ रही है, ठीक ना, ये कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए, ठीक। सबसे पहले आप ये समझिए इस कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए, ठीक। तो पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए कंपनी को, देखिए ये कंपनी मार्केट से चाहती है 251 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, रिसीव करना चाहती है 251 करोड़ रुपये, ठीक ना। यहाँ पे अब देखिए 251 करोड़ रुपए यहाँ से कंपनी लेगी, तो ये जो बाइंडिंग डेट है, बिलिंग डेट है इस कंपनी का, तो 5 मार्च से 7 मार्च, ठीक ना। और देखिए ये कंपनी पैसा लेगी 251 करोड़ रुपए आपसे, और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कितना रुपए, 14,070 रुपये, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं 14,070 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए प्राइस बैंड, प्राइस रेंज मतलब क्या, 210 और 221, मतलब 2 प्राइस में आप यहाँ पे इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब 210 के और 221 के रेट में आप कंपनी के शेयर ले सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आप ये जो 14,070 रुपये आप इस कंपनी में लगाएंगे तो आपको कितना स्टॉक मिलेगा, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लॉट साइज 67 लॉट साइज आपको इस कंपनी में मिल सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब 252 करोड़ रुपये कंपनी आपसे लेगी और 67 लॉट आपको मतलब मिलेगा कंपनी में स्टॉक। अगर आप इसमें 14,070 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉट आपको मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए हम नीचे की ओर आएंगे तो इस कंपनी के सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ लिखा है, स्ट्रेंथ लिखा है मतलब कि कंपनी में क्या क्या यहाँ से आपको इस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये लिखा है द कंपनी हैज़ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 59,904 MTPA फॉर जिंक ऑक्साइड, ठीक। मतलब इस सब का मतलब आप ध्यान समझेंगे तो क्या है ये कि देखिए कंपनी की जो स्थापित क्षमता है, मतलब जिंक को स्थापित करने, जिंक को प्रोड्यूस करने का, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ पे 59,904 MTPA है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ध्यान से ये समझिए कि कंपनी इतना फैक्ट्री मतलब अपना इंस्टॉल यहाँ पे कर चुकी है, ठीक ना। फिर नीचे की ओर देखेंगे तो द कंपनी ऑफर ओवर 80 ग्रेड ऑफ जिंक ऑक्साइड डिफरेंट यूजेस, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी विभिन्न 80 उद्योगों में, जैसे जिंक ऑक्साइड जहाँ भी यूज होता है तो 80 उद्योगों में कंपनी क्या करती है, जो जिंक ऑक्साइड बनाती है उसे वहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक ना, ये कंपनी, ठीक। अब नीचे की ओर देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि कंपनी को यहाँ पे देखिए अब नीचे की ओर आएंगे तो फिर देखिए पॉजिटिव बातें थी यहाँ पे। अब देखिए नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पे जिस कंपनी के मतलब नीचे की ओर क्या क्या है, ठीक। तो ये देखिए एक और पॉजिटिव न्यूज आप इसमें और देख लीजिए कि देखिए कंपनी ने मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में इसने 250 कस्टमर इसने क्या किया है, नए 250 कस्टमर इसने अपने कंपनी में ऐड किया है। 250 कस्टमर यहाँ पे कंपनी ने ऐड किया है और 90% कस्टमर जो हैं इन 250 में वो बार बार आने वाले हैं, मतलब ये कंपनी को छोड़ते नहीं, एक कंपनी में आने वाले हैं, ठीक ना। ये है इस कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़। नीचे की ओर देखेंगे इसमें जो कंपनी की जो मतलब निगेटिव है, जो भी मान लीजिए इसको, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द कंपनी बिजनेस हाईली रिलेवेंट ऑफ द सेल ऑफ जिंक ऑक्साइड। मतलब देखिए कंपनी जो 99% जो कैपेसिटी है, मतलब जो प्रॉफिट का आता है यहाँ से, तो 99% कंपनी कहाँ से आता है, केवल जिंक ऑक्साइड से ये कंपनी पैसा कमाती है, ठीक। मतलब जिंक ऑक्साइड जो केमिकल में यूज होता है, टायर बनाने में यूज होता है, जो बहुत सारे पेंट बनाने में यूज होता है, ठीक ना। तो जिंक ऑक्साइड 99% कंपनी वहाँ से प्रॉफिट लेके आती है, ठीक ना। केवल जिंक ऑक्साइड पे लगभग ये कंपनी आधारित है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, देखिए इस कंपनी के जो प्रॉफिट है और जो मार्जिन है वहाँ पर हम नीचे की ओर दिखाएंगे आपको कितना प्रॉफिट है, और यहाँ पे देखेंगे और द कंपनी डिराइव सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेलेक्ट कस्टमर इट्स टॉप 10। मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब जो भी कंपनी पैसा कमाती है वो केवल 10 ऐसे मतलब कस्टमर हैं, उन्हीं से पैसा कमाती है। मतलब 10 होता है ना, किसी कंपनी को इतने कस्टमर हैं, तो जो कंपनी के जो मेन प्रॉफिट आता है वो 10 कस्टमर से ही आता है। तो इस बात को एक निगेटिव साइड ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। 10 कस्टमर यहाँ पे हैं, कंपनी को यहाँ पे पैसा मतलब दे के वहाँ से जिंक ऑक्साइड लेते हैं और कंपनी को वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक। फिर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से ये समझेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको समझने के लिए, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे द कंपनी एलॉन्ग विथ हिज
सब्सिडी एंड क्रेडिट डिस्कवरी फेस पेंडिंग, यहाँ पे देखेंगे इसको। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपनी का बिजनेस देखेंगे और समझेंगे तो देखिए यहाँ पे रिवेन्यू देखेंगे कंपनी का 2021 में 435 था करोड़, मतलब 2022 में 613 करोड़ हुआ, 2023 में ये 785 करोड़ हुआ, ठीक। एसेट देखेंगे कंपनी का 210 करोड़ था 2021 में, 2022 में 264 करोड़ था, 2023 में ये 298 करोड़ था, ठीक। प्रॉफिट देखेंगे 2021 में 28.80 मतलब 29 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था 2021 में, 2022 में देखेंगे तो 43 करोड़ के आसपास था, और 2023 में देखेंगे तो ये प्रॉफिट 56-57 करोड़ के आसपास ये कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट लेके पहुँची, ठीक ना। देखिए ये थी कंपनी कुछ जो निगेटिव पॉजिटिव बातें हम आपको इसमें बता दिए, ठीक ना। तो देखिए ये तो जेजी केमिकल तो ये केवल जिंक प्रोड्यूस करती है, तो ये समझिए। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा कितना, 14,070 रुपये, ठीक। 67 शेयर आपको इस कंपनी में मिलेंगे, ठीक। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही, थैंक यू।